कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। क्या बात, बहुत खूब। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा और सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आओ जरा देखो, वही आला हजरत अजीमुल बरकत दुआ में यूं तरीका सिखाते हैं कि जब मैदान महशर बपा होगा, गर्मी होगी मैदान महशर की, और इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि पसीने से लोग शराबोर होंगे। अभी जब यूपी की गर्मी पड़ने लगती है तो लोग अपने घर में एसी लगाते हैं, कूलर का इंतजाम किया जाता है, मगर आप तसव्वुर कीजिए कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग परेशान होंगे, मैदान महशर में कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आयते करीमा की तिलावत करो, यौमा यफिरुल मरउ मिन व उम्मिही व अबी। वो दिन ऐसा होगा कि वो ऐसा दिन होगा कि हर कोई परेशान होगा, सब एक दूसरे से राह फरार इख्तियार करेंगे। एक इंसान अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन उस दिन अपनी माँ से भी राह फरार इख्तियार करेगा, अपने भाई से भी राह फरार इख्तियार करेगा, अपने बाप से भी राह फरार इख्तियार करेगा। लेकिन मैदान क़यामत में जो नेक होंगे, सालिहीन होंगे, मोमिनीन होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, नमाजों की हिफाजत करने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, असातिज़ा का अदब व एहतराम करने वाले होंगे, अपने अकीदे को महफूज करने वाले लोग होंगे, और जो लोग रात की तारीकी में अल्लाह के खौफ से रोने वाले होंगे, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, उनका चेहरा चमकता होगा, उनका चेहरा रोशन होगा, उनका चेहरा ताबनाक होगा। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। कुरान करीमा बता रही है कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन कुछ चेहरे फरहा व शादा होंगे, खुशो खुर्रम होंगे, उनके चेहरे सरसब्जो शादाब होंगे, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि उनके चेहरे पज़मुर्दा होंगे, उनके आमाल स्याह होंगे, वो गुनाह में मुब्तला और गुनाह ही में डूबे हुए होंगे, उनके पास नेकियां नहीं होंगी। रब तबारक व तआला फरमाता है, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। ये वो लोग होंगे जो हालत कुफ्र में जिंदगी गुजारे होंगे, हालत कुफ्र में मरे होंगे, फुस्साक़ व फुज्जार होंगे, गुनहगार होंगे, सियाहकार होंगे। और वो दिन ऐसा होगा कि जो मोमिनीन होंगे तो मोमिनीन की मदद करने वाले, अंबिया की जमात मोमिनीन की मदद करने वाली होगी, सालिहीन की मदद करने वाली और नेकोकारों की मदद करने वाली वलियों की जमात होगी, सालिहीन की जमात होगी। लेकिन काफिरों का कोई मददगार न होगा, फुस्साक़ व फुज्जार का कोई मददगार न होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत दुआ में यूं सिखाते हैं और यूं दुआ करते हैं, या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुलसिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो, मैदाने महशर में पुलसिरात जहन्नम पर कायम किया जाएगा। वो पुलसिरात कैसा होगा? ये उलमा बैठे हुए हैं, हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं, और दीगर उलमाए ज़मील एहतराम मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, ये तमाम असातिज़ाए किराम बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछिए कि ये पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। अपने अपने आमाल के एतबार से लोग उस पर से गुजरेंगे, अपने अपने अमल के एतबार से कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, किसी की रफ्तार घोड़े की तरह होगी, किसी की रफ्तार ऊंट की तरह होगी, कोई लंगड़ा लंगड़ा करके चलेगा। अपने अपने आमाल के एतबार से लोग गुजरेंगे। आप अंदाजा लगाइए, आज हमारी कौम का नौजवान गुनाहों में मुलव्विस है और दिल उसका इतना स्याह हो चुका है, इतना स्याह हो चुका है, न कुरान पढ़ने में उसका दिल लगता है, न नमाज
नमाज तरावी में उसका दिल लगता है, ना उलमा की मजलिस अच्छी उसको लगती है, ना सालिहीन का जिक्र उसे अच्छा लगता है, ना सलातो सलाम में वो हाजिरी देता है। जुमा की नमाज भी अगर पढ़ने आता है तो हफ्ते में एक बार आता है और 2 रकात फर्ज अदा करने के बाद ऐसे ही वो मस्जिद से भागता है जैसे बस्ती के भूअर जेल से निकल रहा हो। उसके ऊपर इतना भारी लगते हैं ये आमाल। आज दिलों के अंदर जो स्याही पैदा हुई है, इसकी बुनियाद पर हमारा कोई भी दिल नहीं लगता है नेकियों में। अगर इमाम साहब ने नमाज तरावी में अगर 5 मिनट ज्यादा कर दिया तो मस्जिद से बाहर निकल करके कुछ फुस्साक व फुज्जार जिनका दिल स्याह हो चुका है, अरे आज इमाम साहब ने तो बहुत ज्यादा पढ़ दिया, आज इमाम साहब ने 10 मिनट ज्यादा लगा दिया, आज इमाम साहब ने ऐसा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिल का इलाज करो। रूह मुर्दा हो, जब रूह मुर्दा हो जाती है तो इबादतों में दिल नहीं लगता है। जब रूह मुर्दा हो जाती है और जब रूह तरोताजा रहती है ना, जब रूह नूरानी रहती है तो इमाम की तिलावत सुनते सुनते दिल इतना नेकियों की तरफ माइल होता है कि वो कह देता है, ए कारी कुरान जरा 2 आयतें और आगे बढ़ा दे, 2 आयतें और आगे पढ़ दे, 2 आयतें और तिलावत कर दे। उसका दिल नेकियों में लगता है, नमाजों में लगता है, कुरान की तिलावत में लगता है। अरे कौम मुस्लिम के नौजवानों, कौम मुस्लिम के किस किस मामले और किस किस इशू को लेकर के आपके सामने पेश करो। बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। ऐ काश कि हमने अपने बच्चियों की सही तरबियत किया होता, हमने अपने बच्चियों के दिलों में कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कलमे तैयबा की मोहब्बत, माँ बाप का अदब एहतराम उन्हें सिखाया होता तो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार ना होती, मुर्तद्दों के चंगुल में ना जाती, कुफ्फार और मुशरिकीन के चंगुल में ना जाती। आज हमने तरबियत का भी फुकदान अपने घर के मामले में रखा है, घरेलू मुआशरे में तरबियत का फुकदान है। मेरी कौम के नौजवानों, आपका बच्चा अगर सुबह उठे तो आप उसे ये तरबियत दें, ऐ मेरे बेटे जब तुम उठो तो फौरन कलमे तैयबा जबान पर जारी और सारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान उला के मुसलमानों का हाल देखो, हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर से निकलता था फजर की अजान देने के लिए तो मदीना तैयबा की गलियों से जब मैं निकलता था तो हर घर से मुझे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होती थी। कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रब की बारगाह में दुआएं मांग रहा है, कोई परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहा है। हर तरफ कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। और आज का मुअज्जिन जब अपने घर से निकलता है मस्जिद की तरफ जाने के लिए तो पूरा मोहल्ला सोया नजर आता है, कहीं से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है। आप कहते हो कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमारे मदारिस पर जुल्म की तलवार लटक रही है, हमको ऐसा किया जा रहा है, हमको वैसा किया जा रहा है। अरे क्यों दोष देते हो दूसरों को, जब मैं कहता हूं कि यार तू तो मेरा हाल देख, है निदाती की बंदे नामे अमाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। है निदा आती की बंदे नामे अमाल देख। मदारिस पर जुल्म की तलवार क्यों नहीं चलेगी? मदारिस को इख्तिलाफ का अड्डा बना लिया गया, कहीं प्रिंसिपल और मैनेजर में इख्तिलाफ, कहीं प्रिंसिपल में इख्तिलाफ। जिस कौम ने दुनिया को मुत्तहिद होने का सबक पढ़ाया था, मेरे मुस्तफा जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो औस और खजरत 2 कबीले सदियों से लड़ रहे थे, आपस में तलवारें निकलती थी और हाल ये होता था कि अगर मुर्गी का बच्चा कोई दूसरा कबीला मार देता था तो नस्लन बादा नस्लन लड़ाइयां जारी रहती थी। इतने लोग कत्ल किए जाते थे, जंगें होती थी और उन जंगों में इंसानियत काटी जाती थी, इन आदमियत खत्म होती थी, लोग परेशान थे। मेरे आका तशरीफ लाए मदीना तैयबा और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक को पकड़ा दूसरे को पकड़ा, भाई भाई बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह।
ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है। आयते करीमा कुरान पाक में भी रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फिरका बंदी न करो, और अल्लाह कोई नेमतों को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, जब तुम दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दिया, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में उल्फत पैदा फरमा दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई बन गए। एक मोमिन, एक मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, कलमे तैयबा की बुनियाद पर और सही अकीदे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर वो मोमिन है। उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल। डॉक्टर इकबाल ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया था। उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाए, हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाए। और आज हाल ये है कि अगर पड़ोसी किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो दूसरा पड़ोसी मुस्कुरा रहा है, दूसरा पड़ोसी मुस्कुरा रहा है। सही बुखारी शरीफ में हदीस है, ला तहासदू वला तबागजू वला तनाशदू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में हसद न करो, आपस में बुग़्ज़ न करो, आपस में तकब्बुर न करो, आपस में लड़ाई झगड़ा न करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। ए अल्लाह के बंदो, तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। कुरान का पैगाम तो जरा देखो, उम्मते मुस्लिमा ने जब कुरान के पैगाम पर अमल करना छोड़ दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, रब की रहमत रूठ गई, जालिम मुसल्लत कर दिए गए, जुल्म की तलवार लटकती रही मुसलमानों पर, मस्जिदें छीनी जाती रही, मदारिस पर जुल्म होता रहा। जब जब इस कौम ने अल्लाह उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ा है, जब जब इस कौम ने अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी से मुंह मोड़ा है, अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया है। ये तारीख रही है। और जब जब ये कौम अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाई है और अल्लाह के हबीब की सुन्नतों पर अमल किया है, नमाजों की पाबंदी की है, रोजा रखा है, उसूल शरा की पाबंदी किया है, इस्लाम के उसूलों की कद्र किया है, तब ये कौम बामे उरूज पर पहुंची है। लोगों ने इसकी अजमत का लोहा माना है, लोग तरक्कियों के रास्तों पर गए हैं, पहाड़ों ने रास्ता दे दिया है, दरियाओं ने रास्ता दे दिया है, रब ताला ने दुआओं को कबूल फरमाया है। ये तारीख रही है आपकी, ये हिस्ट्री रही है आपकी। आप क्यों दोष देते हो दूसरों को? अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। किसी शायर ने यही कहा था, रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों, बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। सहाबे किराम की जिंदगी को आप देखें, वो बातिल से समझौता नहीं करने वाले थे, वो कभी अपनी मिल्लत और अपने मजहब का सौदा नहीं करने वाले थे। उन्होंने कभी बातिल से समझौता नहीं किया, उन्होंने हमेशा हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा। और नबी पाक की मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, सरकार की मोहब्बत इस कदर उनके दिल में रच बस गई थी कि रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। रजी का लक़ब दे दिया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इश्क़ व मोहब्बत का जो सबूत
पेश किया है सहाबे किराम ने। रहती दुनिया तक कोई ऐसी मिसाल नहीं पेश कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे असहाब को बुरा भला ना कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा कोई एक सहाबी एक मुश्त जौ सदका करते तो उसके मुकाबले में कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे तो उसके एक मुश्त के बराबर नहीं हो। हक है बेशक। ये शान सहाबे किराम की है, ये शान उन मुकद्दस हस्तियों की है जिन मुकद्दस हस्तियों ने महबूब की बारगाह में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में किया, उनके रिफात का जिक्र कुरान में किया, उनकी रजामंदी का जिक्र कुरान में किया, उनके इसार का जिक्र कुरान में किया, उनकी जमा मर्दी का जिक्र कुरान में किया, उनकी शुजाअत का जिक्र कुरान में किया, उनकी शुजाअत का जिक्र कुरान में किया। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयतों में अपने महबूब के सहाबा का इस कदर अज़ीमुश्शान तरीके पर जिक्र फरमाया है। ये हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए कि किस तरीके पर सहाबे किराम का जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। इसीलिए कहां भाग रहे हो जी, बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। किसी शायर ने कहा है, सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी, सुभानअल्लाह, खुदा का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। आका के रुखे ज़ेबा का दीदार करते थे मोहब्बत के साथ। सहाबे किराम हैं, हालते नमाज में भी आका के रुखे अनवर का दीदार कर रहे हैं। हालते नमाज में कोई दाईं तरफ है, कोई बाईं तरफ है, मगर मौज़े सजदा को न देख करके वो आका के रुखे अनवर का दीदार कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई सहाबी अगर एक लम्हा उसने कयाम किया, इबादत की, आका फरमाते हैं कि उसके मुकाबले में 40 साल की इबादतों से उसका एक लम्हा कयाम, एक लम्हा कयाम। अब आप अंदाजा लगाइए सहाबे किराम की शान को किस कदर बुलंद फरमा दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। बेशक हक है, बेशक बहुत उम्दा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब की बारगाह में अपने सहाबा के बाहमी मुशाजरात को पेश किया, रब की बारगाह में अर्ज किया जो मुशाजरात व तनाज़ात मेरे बाद होंगे। नबी की निगाहें देख रही थी तो रब ताला की तरफ से जवाब आया, मेरे महबूब आपके तमाम सहाबा मेरे नजदीक सितारों के मानिंद हैं। बेशक हक है, ये तमाम सहाबा मेरे नजदीक सितारों के मानिंद हैं। असहाबी कन्नुजूम
मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं। बेअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, तो जो तुम में से जिसने भी उनकी इक्तदा किया वो राहयाब हो गया, हिदायत पा गया। मेरे अजीज साथियों, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है वो कभी वो नमाज नहीं तर्क करता है। यहां से ये पैगाम लेकर के जाओ, याद करो कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं तर्क करेंगे। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा भी रखेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, नमाज तरावी का एहतमाम भी करेंगे और पूरे कुरान को हम रमजान के महीने में हम पढ़ते रहेंगे। अल्लाह की रहमतें बरसा करती हैं। रमजान के अंदर एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। इतनी नेकियां रब के महबूब के सदक़े में अल्लाह हमें अता फरमा देता है। इसलिए ये ज़हन फिक्र लेकर के जाओ कि अपने आप को हम गुनाहों से महफूज रखेंगे, हमारी निगाह पाक रहेगी, हमारा जिस्म पाक रहेगा, हमारा जिस्म नूरानी रहेगा। हम अपनी निगाहों को आवारा नहीं होने देंगे, हम अपने ज़हन फिक्र को कभी अय्याश नहीं होने देंगे, हमारी निगाह नहीं भटकेगी। हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, रोजों का एहतमाम करेंगे, अपने माँ बाप की इताअत करेंगे, माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे, जबान से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे। अल्लाह ने दौलत दे दिया तो कभी तकब्बुर नहीं करेंगे, कभी फख्र नहीं करेंगे। इन तमाम गुनाहों से हमें अपने आप को बचाना होगा। दिल के अंदर उल्फत और उखुवत का जज्बा दिल के अंदर पैदा करना होगा, तब रब की रहमत हमारा इस्तकबाल करेगी, हमारी दुआएं रब की बारगाह में कबूल होंगी। जो नबी से मोहब्बत करता है वो नमाज नहीं छोड़ता है, जो नबी से मोहब्बत करता है वो रोजा नहीं छोड़ता है, जो नबी से मोहब्बत करता है कुरान की तिलावत करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है वो शराब का जाम हाथ में नहीं लेता है, जो नबी से मोहब्बत करता है वो जुओं के अड्डों की तरफ नहीं जाता है, जो नबी से मोहब्बत करता है। आज हम सिर्फ मोहब्बत रसूल का सिर्फ दावा करते हैं। अगर मोहब्बत रसूल का दावा है तो हमें नमाज में हमारा दिल लगना चाहिए, रोजे में हमारा दिल लगना चाहिए। मोहब्बत रसूल का दावा है तो कुरान की तिलावत में हमें दिल लगना चाहिए। मोहब्बत रसूल का दावा है तो अपने पड़ोसी को कभी भूखा सुलाना नहीं चाहिए। अगर हमारे मोहब्बत रसूल का दावा है तो जो अल्लाह का फरमान है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, उसी पर हमें अमल करना होगा। तभी हमारी ये कौम तरक्की के रास्ते पर होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों का सफाया। बेशक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने सहाबे किराम की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश किया। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला। अबू बकर जन्नती हैं, उमर फारूक आजम जन्नती हैं, हजरत उस्मान जन्नती हैं, फातिह खैबर हैदर कर्रार दामादे पैगंबर हजरत अली जन्नती हैं, हजरत साद जन्नती हैं, हजरत सईद जन्नती हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि रब ताला ने मेरी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए अल्लाह ने जन्नत में महल तैयार किया है। अल्लाहु अकबर। उनकी अजमत जरा देखो, उनकी शान जरा देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने यूं खिराज अकीदत पेश किया कि वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश किया
सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा और जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। माए बहने अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करें, घरों में कुरान की तिलावत करती रहें, नमाजों की पाबंदी करती रहें, अल्लाह उसके रसूल का खौफ दिल के अंदर बसाती रहें, हया के साथ जिंदगी गुजारें, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारें, अपने शौहर के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आंचल उछाल करके रब की बारगाह में दुआएं करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, सलातो सलाम का नजराना पेश करें, दुरूद शरीफ की महफिलें मुनक्किद करें। जब हम रोजाना खाना खाते हैं, सुबह शाम नाश्ता करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब के सदक़े में हमें ये सारी नेमतें दे रहा है। औलाद की नेमत, माल की नेमत, जमीन जायदाद की नेमत, दुकानों मकान की नेमत, सारी नेमतें कहाँ से मिलती हैं? आला हजरत से पूछा गया तो आप यूं अर्ज गुजार होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत से सारी नेमतें मिला करती हैं। वाला हजरत पुकार उठे, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में, रसूलुल्लाह के हक है बहुत, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये शेर पढ़िए आप, की मोहम्मद से वफा। क्या हम वफा कर रहे हैं? क्या हम महबूब से वफादारी कर रहे हैं? क्या हम उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं? क्या हमारे चेहरे दाढ़ी के नूर से मुज़य्यन है? क्या हमारा लिबास इस्लामी लिबास की तरह है? क्या हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन क्या इस्लामी तमद्दुन की तरह है? क्या इस्लामी तहजीब की तरह है? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। इस हदीस शरीफ को आप देखें, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत रखता है वो उन्हीं में से हो जाता है। यहूदो नसारा का कल्चर कभी कामयाब कल्चर नहीं है। यहूदो नसारा की तहजीब हमको तबाही के रास्ते पर ले जाने वाली है। हमारी तहजीब तो ये है कि फज्र की अजान हो और पूरा मोहल्ला मस्जिद के अंदर पहुंच, पूरा मोहल्ला मस्जिद के अंदर पहुंच जाए। अरे बाज गांव तो ऐसे हैं हजरत किबला कि फज्र की अजान भी पढ़ने वाला कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। जब 5 मिनट बाकी रह गया सूरज निकलने में तो दौड़े दौड़े कोई साहब गए, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, नमाज अगर छोड़ोगे तो रब की रहमत कभी तुम्हारा इस्तकबाल नहीं करेगी। नमाज फर्ज है, फर्ज, ड्यूटी ड्यूटी। जो चीज फर्ज है उसको आप फरामोश कर बैठे हैं, भूल बैठे हैं। नमाज हमसे छूटी जा रही, इधर अजान की आवाज आ रही है मस्जिद से, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ, आओ रब की बारगाह में झुको, आओ रब की बारगाह में मग़फ़िरत मांगो। रब की तरफ से बंदों को निदा दी जा रही है। और मुसलमान है कि होटल पे बैठ के चाय की चुस्की ले रहा है, न उसे अजान की परवाह है, न नमाज की परवाह है। और फिर हम कहते हैं हमें मारा जा रहा है, फिर हम कहते हैं कि हमें काटा जा रहा है, फिर हम कहते हैं कि हमें तोड़ा जा रहा है, फिर हम कहते हैं कि हमारी जमीन जायदाद लोग कब्जे में ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। बेशक
सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर के जाइए कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप अगर जिंदा हैं, जब तक जिसमें जान है, बदन में खून है, उनकी हम इताअत करते रहेंगे, उनकी फर्मा बरदारी करते रहेंगे। दारुल उलूम अशरफुल उलूम, ये तलबा जिन्होंने कुरान की आयतों को अपने सीनों में महफूज कर लिया है, ये तलबा आज इनके लिए यह मजलिस सजाई गई है। आज ये खुमखुमे, ये रोशनी, ये मदरसे की खूबसूरती, ये मेहमान मदऊ उलमा की आमद, ये शानदार इंतजाम, ये सब किसके लिए है? ये इन्हीं तलबा। बेशक। क्यों? इसलिए इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की होती, बैरिस्टर बने होते, मुफक्किर बने होते, या किसी यूनिवर्सिटी या किसी दुनियादार डिग्री, दुनियादारों की डिग्री हासिल की गई होती, तो ये मजलिसें इस तरह न, ये रूहानियत न होती, या अनवारो तजल्लियात की बरसात न होती। ये सब हिफ्ज़े कुरान की बरकत है। बेशक हक है। हिफ्ज़े कुरान की बरकत है। इसीलिए रब ताला ने कुरान पाक ताकों की जीनत बनाने के लिए नाजिल नहीं किया है। आप अहद कर लें कि रोजाना हम कुरान की तिलावत करेंगे। करेंगे? बोलो बोलो भाई बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले रमजान में हमारा ज़ौक़ सजदा बढ़ जाएगा, इबादत का शौक बढ़ जाएगा। बिल्कुल दिल जमई के साथ हम नमाज तरावी भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाएंगे। ये अहद यहाँ से करके जाइए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। इमाम अहले सुन्नत की ये फिक्र, इमाम अहले सुन्नत का ये ज़हन। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिसने दस्तारे बंदी, जिसने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मुहिब्बे गिरामी आप लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरोहा से तशरीफ ला रहे हैं। इनका भी खिताब नायाब आपको सुनना है। जी। कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी आज लोग कुर्सी नहीं छोड़ने के लिए तैयार होते, जी। कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा। माए बहनें भी बैठी रहेंगी, हमारी कौम के सारे नौजवान बैठे रहेंगे। ये तलबा हैं, इनकी दस्तार भी होगी। अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला शानदार खिताब फरमाते हैं, इस्लाही बयान होता है। आप इनकी गुफ्तगू भी समाअत करेंगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु रिजवान का एक एक शेर आप अगर पढ़ते रहें बतौर वजीफा ना, तो इंशाअल्लाह आपके ईमान की भी हिफाजत होती रहेगी, आपके अकीदे की भी हिफाजत होती रहेगी। यूं अर्ज गुजार होते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। आज नौजवान और हमारी कौम का नौजवान सहलोलाई में शिर्क कुफ्र न जाने कैसे क्या करने के लिए तैयार। आला हजरत का ये शेर पढ़ो, याद कर लो बतौरे वजीफा। जब घर पे जाओ सोने के लिए रात में बिस्तर पर, तो ये पढ़ के सो। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब बात है। सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द मैं। खतीब अगर किसी खतीब को नजराना दे, क्या बात है। माशाअल्लाह। ये हमारे बड़े ही मुखलिस करम फरमा मौलाना अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला बड़े बाखलाक हैं। देखो जिसको खिताबत का जौहर मिल जाता है,
जो कुछ बोलने का सलीका मिल जाता है तो कुछ लोगों का मिजाज इतना उखड़ हो जाता है कि बात करने को नहीं चाहता है। लेकिन जब अल्लाह नेमतें दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अखलाक का और मुजाहिरा करना चाहिए, ना कि फख्र गुरूर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। ला तमशी फिल अर्दि मरहा, तुम जमीन पर अकड़ अकड़ के ना चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना तुम्हारा कद और ना तुम्हारा सर पहाड़ की बुलंदियों को छू सकता है। फख्र गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत ने ये फिक्र दे दिया कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, क्या बात, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, बेशक तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। और तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन इंसान अपने भाई से राह फरार इख्तियार करेगा, अपनी माँ से भागेगा। उस दिन जिसके पास एक एक नेकी पर जन्नत व जहन्नम का फैसला होगा, इसलिए नेकियां ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने नामे आमाल को नेकियों से और अपने सहीफे आमाल को नेकियों से भर लीजिए, वरना कब्र में पहुंचाने के बाद जो अज्जा करबा है वो भी भूल जाएंगे। आपका चेहरा भी गोरे थे कि काले थे, ऊंचे थे कि नीचे थे, सब भूल जाएंगे। और फिर कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में हाजिरी होगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, और जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। अल्लाह ताला हम सबको खौफ इलाही दिल के